है हाय। सो कल अपना IBSA का पेपर था। वैसे तो इसको 10th ग्रेड का पेपर बोल रखा है, बट 10th ग्रेड जैसा इसमें कुछ था नहीं। मतलब ये एक मिथ है कि ये 10th ग्रेड लेवल का पेपर है। इसका लेवल आई वुड से कि जो CGL का लेवल आता है ना, मैथ और रीजनिंग, उससे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। GK वॉज गुड। और जो मेन स्ट्रीम GK होता है उसी से था, कि जो अपन पढ़ते हैं नॉर्मली उसी में से था। तो अच्छी चीज़ है कि जो मेहनत कर रहा है उसको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि CGL की तरह कि पढ़ो ना पढ़ो आप बराबर हो सब लोग, ठीक है। और करंट अफेयर्स थोड़ा सा ट्रिकी था। उसके अंदर कुछ कुछ थे वो डायरेक्ट थे, और बाकी कुछ ऐसा था ना डेटा बेस्ड थे, तो वो थोड़े टफ पड़ रहे थे। बाकी इंग्लिश वाज गुड, लाइक 20 में से आप 15 इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और करेक्ट भी हो जाएंगे 15। मैथ वाज लेंदी, अबिट लेंदी। उसके अंदर क्या था कि जैसे 15 14 15 सवाल तो ऐसे थे कि हाँ ठीक है करने लायक है, बट 3 4 से 5 सवाल ऐसे थे ना कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही थी उनकी, जिसके अंदर थोड़ा हाई लेवल थिंकिंग या फिर कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा जा रहा था, और डेसिमल्स के अंदर आंसर थे। सो आई वुड से कि मैथ वाज लाइक अ बिट हार्ड साइड। एंड रीजनिंग के अंदर बाकी सब ठीक था, बट एक दो सवाल ऐसे थे सीरीज वाले और ये सब जो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, और जिनको थोड़ा करना थोड़ा टाइम टेकिंग और थोड़ा टफ हो रहा था, और उनको छोड़ना ही बेटर होगा। तो ये था अपना IBSA का पेपर। एंड बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखो इंग्लिश के अंदर 15 नंबर हर कोई कर लेगा, ठीक है। मैथ के अंदर आप मान लो मैथ का अगर बैकग्राउंड नहीं होगा लोगों का, तो आप 15 से 12 मान लो, चलो ठीक है। और रीजनिंग के अंदर 15 मान लो, 15 15 30, 10 40 से 2 42। अब रहा जीके और करंट अफेयर दोनों का 40 था, ठीक है। और अगर उसमें से कोई बंदा 20 50% स्कोर भी करे, जो कि मैं कहूँगा कि इजीली हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल हो रहा है 62। तो वही कट ऑफ जो अपन नॉर्मली देख रहे हैं ना लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इसमें +- 10 मार्जिन कर लो तो अपना जाएगा 55 57 टू 65 64 तक जाएगा, ठीक है। तो यही रहेगा अपना कट ऑफ का मार्जिन। ये तो हो गया IB की बात। और IB में इस बार कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, बिकॉज जो SSC ने पहला है ना बच्चों को, तो बच्चों को अब जान बचाने के लिए भागना है, तो वो इधर उधर भाग रहे। तो अब वो लोग IB में घुस रहे, वो लोग बैंकिंग में घुस रहे, तो अब SSC वालों ने ना सब जगह का माहौल बिगाड़ देना है। तो इसका कट ऑफ भी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। अगर अगर SSC सही से हो रहा होता तो IB में कंपैरेटिवली कम लोग अपीयर होते, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेते और लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि जब CGL जाहिर है। तो अब SSC बिगड़ा है तो लोग बैकअप के लिए हर जगह घुस रहे, तो इसमें थोड़ा तो कट ऑफ मैं मानता हूँ कि बढ़ना चाहिए, बट पेपर का लेवल भी बढ़ा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं CGL पे। क्या करूँ मैं इनका, और क्या बोलूँ मैं इनको। मतलब आई थॉट कि आने वाले टाइम में मोदी जी विल बिकम तानाशाह, बट ये अपने SSC चेयरमैन साहब ने कहाँ से वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली भाई, समझ नहीं आया। ये अलग ही तानाशाह बन रहा है छोटा डॉन। पहली चीज़ गलती करो, दूसरी चीज़ अगर आपको कोई गलती बताए तो साले पे डंडे चलवा दो, तीसरी चीज़ फिर भी नहीं माने और दूसरों को जाके बोले कि आप गलती कर रहे हो, तो उसके ऊपर इतने सारे फाइन्स एंड ऑल नोटिस रूल्स रेगुलेशंस लगा दो कि साला बोल ही ना पाए। बोले तो उनको कानूनी तौर पे पेल दो। यही। और फ़र्क क्या होता है तानाशाही में और डेमोक्रेसी में? यही तो होता है ना डेमोक्रेसी में कि आप आवाज़ उठा सकते हो, तानाशाही में ये है कि आपका किंग या फिर जो भी रूलर है वो कुछ भी कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो अभी जो हो रहा है SSC के अंदर, क्या है वो? क्या वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसिव तानाशाही है?
क्योंकि फीचर्स तो मुझे तानाशाही वाले ही लग रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते। वहाँ ऐसा होता है कि सीधा स्ट्रिक्ट बोला जाता है कि बोले तो पहले जाओगे, यहाँ पे साला कानून की आड़ में दबा रहे कि बोले तो पहले जाओगे। और ओनली ऐसे ही नहीं, अपने कंट्री में इस टाइम पे हर जगह यही हो रहा है, कहीं कोई बोल नहीं सकता। बोलोगे ईडी आ जाएगी घर पे, पुलिस आ जाएगी घर पे, या फिर सस्ते गुंडे आ जाएंगे इनके पार्टियों के, तो आप बोल नहीं सकते। डेमोक्रेसी रही कहाँ है, मर गई है। जिम्मेदार कौन है? हम, एक आम आदमी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो बस मंदिर भरा है, धर्म भरा है, जातिवाद भरा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन एजुकेशन को सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है। हमें चाहिए हमारा राम मंदिर बना दो, हमें चाहिए हमारी फलाना मस्जिद बना दो, हमें चाहिए हमारे अलग देश बना दो हिंदुओं का। अरे माय फुट, ये सभी करते करते ना आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज़ाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी साला ऐसा फील होता है कि नहीं 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 भाई, अभी आज़ादी में बहुत वक्त लगेगा। अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, बट ये जो पॉलिटिक्स वाले गुंडे हैं ना, इनसे पता नहीं हमें कब आज़ादी मिलेगी। अभी एसएससी के अंदर अपन आए दिन खबरें देख रहे कि यहाँ से सोल्वर पकड़े गए, यहाँ से रिमोट एक्सेस का पता चला, कहीं कहीं जगह तो पूरे पूरे पेपर रिपीट हो रहे, जो कि आई डोंट थिंक कि एक मतलब वाजिब चीज़ है। कि ऐसा होने पे तो पूरी, मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को संस्था के ऊपर ही फ़ाइन लगा देना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। बट ये सब तो नहीं कर रहे, और ऊपर से जो बंदे उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हीं के अगेंस्ट हो रखे ये लोग। तो इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही है और सबको पता है, ये देश में हर बच्चे बच्चे को पता है, गवर्नमेंट को पता है, जिस जो कंपनी पेपर करा रही है उसको पता है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पता है, जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है उसको पता है, जो बंदा ऐसे ही मजदूरी कर रहा है उसको भी पता है, सबको पता है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई कुछ कर भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकेगा, क्योंकि हमने ही इस शेर को खिला पिला के मोटा किया है, अब ये हमें ही खाएगा। सो अभी भी टाइम है, अगर अभी हम लोग साथ मिल के खड़े नहीं हुए इसके खिलाफ, तो ये शेर एक दिन बब्बर शेर बन जाएगा। फिर अभी तो हम थोड़ा बहुत बोल भी पा रहे हैं, फिर इसके सामने आंख भी नहीं उठा पाएंगे। आंख उठाओगे गला काट दिया जाएगा। वो वक्त आते हुए अभी टाइम नहीं लगेगा। खुद देख लो, आज से 10 साल पहले की और आज की सिचुएशन देख लो। 10 साल पहले मीडिया वाले खुल के सवाल पूछ सकते थे किसी से भी, आज सबकी फटती है। एक आम आदमी खुल के प्रोटेस्ट कर सकता था, आज साले प्रोटेस्ट के ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आए कि तुम फिक्स टाइम बाउंडेड हो, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही प्रोटेस्ट करना है, ये चीज़ें फॉलो करनी है, इतने लोगों ने चाहिए। अरे बैंक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, कोई अच्छा अच्छा काम नहीं करने जा रहे, सरकार की रैली मतलब प्रोटेस्ट के अंदर लिमिट रहती है, रैली में कुछ नहीं रहता। ये देखिए आपने हिपोक्रेसी। तो भी क्या होगा पता नहीं। मैं तो ये बोलूँगा कि अभी जो भी हुआ है ना एसएससी के एग्ज़ाम्स, वो सब एकदम से फर्जी है, किसी में फेयरनेस नहीं है। और अगर ये कैंसिल नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आपने मेहनत की है नहीं की है, आप जॉब दे रहे हो नहीं दे रहे हो, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उससे कोई। क्योंकि एक आम आदमी के बच्चे को तो वो जॉब मिलेगी नहीं, वो तो क्वाइट ऑब्वियस है। जैसे चीटिंग वीटिंग के